नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को कैसे सुखरूप जीना है, इसकी प्रेरणा देते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। पहली बात तो ये एकदम साफ है कि कली युग है, दैव युग नहीं है, त्रेता युग नहीं है, ये कली युग है। इस कली युग में सुख की अपेक्षा रखना मूर्खता है। इस कली युग में कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख आएगा, और जो कम दुख के दिन रहते हैं उनको आप सुख का दिन मान लेते हो, और कुछ नहीं है। क्योंकि सुख दुख आपकी मान्यताओं के बाहर नहीं, उनके अंदर है। जैसे किसी व्यापारी का अच्छा माल बिक जाए, बहुत खुश हो जाता है। किसी व्यापारी का अच्छा माल बिक जाए, वो बहुत खुश हो जाता है। और अगर कोई पैसा फंस जाए तो वो आदमी दुखी हो जाता है। कारण वो पैसे को सुख दुख मान रहा है। वास्तविकता में अगर झांक करके देखे तो सुख है ही नहीं। सुख एक आपकी वो कल्पना है। इस पंचम काल में सुख आपकी एक वो कल्पना है जो सच नहीं है। बड़ा एक सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ में कहा है। वो कहते हैं जैसे श्वान होता है, श्वान गली में भौंकने वाला जानवर, वो क्या करता है, दूर से कहीं एक हड्डी ढूंढ के लाता है। हड्डी ढूंढ के लाता है, उस हड्डी को चबाता है। हड्डी से उसको कोई स्वाद नहीं मिलता। अपने ही दांतों का जो रक्त होता है वो उसको मिलता है, और वो सोचता है कि इस हड्डी में से रक्त निकल रहा है उसका। वो अपने ही रक्त का स्वाद लेता है। ऐसे ही आप लोगों के साथ होता है। आप लोग भी कहीं ना कहीं बहिरंग स्वाद को सुख मान रहे हो। है नहीं, है नहीं। और ये जो जिंदगी है, ये आपको अवसर भी देती है, अवसाद भी देती है। जागृत कोई है तो वो अवसाद को भी अवसर बना लेता है। अगर कोई जागृत है तो, और जागृत नहीं है तो वो अवसर को भी अवसाद बना लेता है। एक राजा अपने राज्य में कहीं जा रहा था, उसको एक कन्या बड़ी पसंद आ गई। वो कहता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। कन्या कहती है कि देखो भाई, कर तो लो, लेकिन एक शर्त है, हमारा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपको उसको जीवन भर नौकरी में रखना पड़ेगा। राजा ने सोचा कि इतने हजारों पढ़े, एक और पढ़ा रहेगा। न देखा, न पूछा, न जाना, उसको रख लिया। अब कहानी क्या बिगड़ी, राजा ने उसको क्या काम दिया कि तुमको दरबार के बाहर बैठना है, और जो भी अंदर आए उनकी एंट्री रखना, कौन आया था, किसकी समस्या क्या थी, और उसको क्या समाधान दिया गया। अब पहली बात तो रानी का भाई, और उसके पास इतना बड़ा काम एंट्री का। अब देखो, जिसके पास पावर आती है वो पैसा तो कमाता है। चाहे पार्षद बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, पैसा तो कमाता है। पूरा सिस्टम सेट है। अभी एक मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन को फ़ोन करके कहा कि हमको 200 करोड़ रुपए चाहिए आपकी कॉरपोरेशन से। उन्होंने कहा सर 100 करोड़ में सेटलमेंट कर लीजिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस कॉरपोरेशन में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई 2 नंबर का काम नहीं है। फिर भी तो उन्होंने जब कहा कि सर 100 करोड़ में मैटर सेटल कर लीजिए, तो वो मिनिस्टर कहता है भैया 100 तो ऊपर ही भेजना है, तो मेरे को क्या बचेगा। सिस्टम ऐसे ही रहता है। तो जो पावर में आता है वो पैसा तो कमाता है,
तो उसने सोचा कि चलो यार, को पैसा कमाने का अच्छा मौका है। तो जो प्रॉब्लम्स लाते थे उनसे कहते थे कि अगर पहले एंट्री चाहिए तो पैसा जमा करो, टैक्स दो 1 रुपये। तो जिनको जल्दी काम कराना था वो 1 रुपये दे करके राजा के दरबार में पहले चले जाते थे। ये बात राजा को मालूम चली। अब राजा सोचता है कि यार कैसे भगाएं, पत्नी का भाई है। तो कहता है कि देखो, अब तुमको बहुत अवसर मिल गया, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम तबेले में जाओ, जहाँ घोड़े रहते हैं ना, तुमको वहाँ जाकर का मैनेजमेंट देखना, जाओ वहाँ के कमाएगा, चने खाएगा। उसने वहाँ भी अवसर को अपॉर्चुनिटीज़ को उसने अपने पैसे कमाने का साधन बनाया। कोई अगर उसकी जगह होता तो वो उदास हो जाता कि अरे यार ट्रांसफ़र हो गया, अब तो परेशान हो रहे हैं। उसने अवसाद को अवसर बनाया। कैसे? उसने सारे घोड़े जो लेके जाते उन सबको चने दे दिए, घास दे दी। बोले कल से तौला जाएगा, तुमने कितना खिलाया और उनने कितना मल किया है, अगर बराबर नहीं निकला तो तुमको निकाल देंगे नौकरी से। और कहते साहब वो तो घोड़ा जितना करेगा कर्ज करेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें। बोले इसका मतलब तुमने चोरी कर लिया है। तो उनसे 1-1 रुपये लेना चालू कर दिया। जब राजा को मालूम चला तो राजा ने स्विच कर दिया। बोले अब एक काम करिए, बंदरगाह जाइए, आप समुद्र के किनारे बैठिए, जो लहरें आ रही हैं ना, सिर्फ वो गिनना है तुम्हें, सिर्फ वो लहरें गिनना है, तुम्हारा कोई और काम नहीं है। तो वहाँ से कोई भी नाव आए, बड़ी शिप आए, कार्गो जैसी चीज़ें आए, रोक दो वहीं पर। क्यों? बोले राजा जी ने कहा है ना गिनने के लिए, तो अगर आप आओगे तो डिस्टर्बेंस होगा हमको। तो राजा ने वहाँ एक बोर्ड लगवाया कि लिखो वहाँ बोर्ड पर रोको मत आने दो। तो उसने कहा जी राजा। उसने लिखा रोको मत आने दो। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अवसाद को अवसर बनाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप लोगों ने अवसाद को अवसर नहीं बनाया। आप लोग अवसाद में डूब जाते हो, जबकि ज़िंदगी बहुत सुंदर है। ज़िंदगी हर पल कुछ ना कुछ नया ज़रूर देती है। आज की नीति में यही बात कह रहे हैं, ज़िंदगी को जीते जीते जीना सीखें, मरते मरते ना जिए। कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास सुख किंचित भी नहीं है। हर चीज़ की उनको टेंशन है। पानी गिर जाए तो टेंशन, और नहीं गिरे तो टेंशन। रेट ऊपर हो जाए, भाव बढ़ जाए कमोडिटीज़ के तो टेंशन, और गिर जाए तो टेंशन। सिर्फ और सिर्फ उनको टेंशन है लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी को मरते मरते जी रहे हैं। आप लोग कैसा जीवन जी रहे हो? जीते जीते जी रहे हो कि मरते मरते जी रहे हो? अपना अपना सोचना। छोटी छोटी चीज़ों को कितना आप अपने अंदर अवसाद के रूप में जकड़ लेते हो। जंगल में अगर कोई हीरे का टुकड़ा पत्थर मिल जाए तो उसको अंगूठी में जड़ लो, हार में जड़ लो, लेकिन टेंशन, अवसाद या कोई दुख का समय आया है, उसको निकालना सीखो। आप लोग जड़ लेते हो अपने दिमाग में उसको। जिंदगी को जीते जीते जियो। जितनी बची है खुश होकर के एंजॉय करके जियो। जितनी भी जिंदगी बची है उसको ऐसा जियो कि कोई जी ना पाए। इन जो मेरे शब्द हैं, इन शब्दों को जीवन में उतार करके जियो। जो आपको अवसर मिला है उस पर जियो। दूसरों के दुख से तो कम ही दुख है आपके पास। जाके देख के आओ आप दुनिया में कैसे कैसे प्रकार के दुख हैं। ऐसे भी देश हैं जहाँ पर 5 महीने के 6 महीने के बच्चों को ही खाया जाता है, फेवरेट फूड है वहाँ का। ऐसे भी देश हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाप की प्रवृत्ति को ही प्रधानता दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ। सोचिए, इतना दुख तो नहीं है आपके पास। चलिए भारत में चले जाइए, घूमाओ भारत में एक बार। ऐसे ऐसे भी जगह हैं, स्थान हैं जहाँ आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते। स्लॉटर हाउस चले जाओ, दिन भर कटाई हो रही है। बड़े बड़े ये चिकन के ब्रांड्स निकलते, वहाँ पर लाखों मुर्गियाँ रोज कट रही हैं।
लाखों मुर्गियां रोज कट रही हैं, शायद इतना दुख तो आपके जीवन में नहीं है। क्यों ना हम अपने इस जीवन को जीते जीते जिए, अवसाद को अवसर में बदलें। एक बच्चा 10th में फेल हो गया, सबने उससे बोला तुमको टेंशन नहीं, बोले कोई टेंशन नहीं है। क्यों? बोले मैं पढ़ तो पहले ही चुका हूँ, बस इस साल तो रिवीजन करना है। उसने 10th में टॉप किया क्योंकि उसने रिपीट की ना, और इस बार उसने अवसाद को अवसर बनाया, टॉप किया। टॉप किया तो उसको स्कॉलरशिप मिली 11th फ्री, और जो 10th का समय था उसने 11th को पढ़ने में लगा दिया था। उसने 11th में फिर टॉप किया, 12th फ्री। अब एक नाम चल गया कि वो टॉपर है। अब जब टॉपर होकर के 12th से निकला तो किसी भी कॉलेज में बड़ी इजीली एडमिशन मिल जाए। मैं मानता हूं कि उसके जीवन में अवसाद आया, लेकिन देखो उसने उस अवसाद को अवसर बनाया कि नहीं बनाया। आप लोग तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के सिर पकड़ लेते हो, माथा ठोक लेते हो कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। हम बड़े परेशान हो गए। क्यों परेशान हो रहे हो? जिंदगी को जीते जीते जियो, जिंदगी को मरते मरते मत जियो। जो आज वक्त है, अगर वो निकल गया लौट के नहीं आएगा। ध्यान रखें, जिंदगी में हर पल सिर्फ मनचाहे अवसर ही नहीं मिलते। जिंदगी में हर पल सिर्फ मनचाहे अवसर ही नहीं मिलते। कई बार तकलीफें देकर के जिंदगी आपको सिखाना भी चाहती है। लेकिन आज की जो जेनजीज है वो बड़े कंफर्ट जोन में। आप देखना, एक पीढ़ी ने मेहनत करके ग्राउंड से टॉप लेवल तक बिजनेस को पहुंचाया, दूसरी पीढ़ी ने टॉप लेवल से उसको हायर लेवल तक पहुंचाया। अब जो तीसरी पीढ़ी आती है उसको सब जमा जमाया मिल रहा है। जो आज के जेनजीज हैं इनको सब जमा जमाया मिल रहा है। कार है, बंगला है, पैसा है, घर पर एसी है, एकदम सुकून की लाइफ है। अब ये जो जेनजीज जो आज की पीढ़ी की है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो अच्छे बुरे दिन तुमने देखे ही नहीं, और अच्छे बुरे दिन देखे नहीं तो तुमने अपने जीवन में अवसाद देखा नहीं। अब अवसाद देखा नहीं तो तुम ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अवसाद आपको सीखने का मौका देता है। जो दुख के दिन आते हैं ना, दुविधाओं के दिन, वो आपको सिखाते हैं कि हाउ टू प्ले विद द लाइफ, हाउ टू प्ले इन द लाइफ। वो दिन आपको सिखाते हैं। लेकिन वो आज की जो जेनजीज वाली लेवल आ गई, वो एकदम कंफर्ट जोन में आ गई है। सारी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं फैमिली के द्वारा। और व्हाट अबाउट धर्म? धर्म क्या है? तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको सारी फैसिलिटीज़ पहले मिल चुकी है। जो नेक्स्ट लेवल की जनरेशन आएगी, अब उसका आईक्यू लेवल और कम आएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में दुख के दिन देखे नहीं। जो पेड़ गर्मी झेलता है, बरसात झेलता है, वही पेड़ मजबूत बनता है। जिसने कभी गर्मी देखी नहीं, जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो वो पेड़ तो थोड़ी सी हवा से ही टूट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिंदगी के अच्छे बुरे दिन में सीखने का मौका मिलता है, तो उन दिनों को बुरा मत मानना। वो दिन भी अच्छे हैं। अपनी ज़िंदगी को जीते जीते जीना सीखें। आज जो है उसको संवारो और उससे सीखो। पहले के लोगों ने मौसम के हिसाब से भोजन की प्रकृति लिखी है कि चैत्र के महीने में गुड़ मत खाओ, कार्तिक के महीने में दही मत खाओ, कुवार के महीने में करेला मत खाओ। उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस से लिखी है कि ये एक्सपीरियंस किया कि इस महीने ये खाने से बीमार हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बुरे वक्त आए थे उसमें से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट किया, कुछ सीखा है। आप लोगों ने नहीं सीखा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ बुरे दिन नहीं आए हों, सबके साथ आए हैं। सीखा क्या है बताइए? उन दिनों को रोते रोते निकाल दिया।
कुछ लोग नशे में पड़ गए तो बाकी दिन भी बर्बाद हो गए। कुछ लोग ऐसे हो गए कि चलो भैया अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। छोटे से लॉस को इतना अवसाद मान लिया कि मर जाओ। मेरे पास एक बच्चा आया, अभी हफ्ते भर पुरानी बात है, बोले मेरे मन में आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, बट मैं कर नहीं पा रहा, मेरी छोटी सी बच्ची है। उस बच्चे के दिल में बहुत दर्द था। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले मैंने एक पर्सनल लोन लेकर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और मेरा जो 25 लाख रुपए लगाए थे उसके 2 लाख रुपए बचे। पिछले 1.5 साल में मुझे 23 लाख रुपए का लॉस लगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अब मरना है, मैं क्या कर लूँ? मैंने कहा अपने फादर से कह दे। बोले कैसे कहूँगा, एक बार उनको बोल चुका हूँ। मैंने उस दिन सब कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा बोल दो एक बार, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। दुख के दिनों में दिमाग से काम करना सॉल्यूशन है। उसने मेरे कहने पर अपने फादर से कहा। फादर ने कहा बेटा तू कीमती है, पैसा थोड़ा ना कीमती है। एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा, लोन फ्री, बच्चा भी घर पे, सब कुछ अच्छा। शिक्षा दी, समझाया भी, थोड़ा डांटा भी, बट सॉल्यूशन हो गया ना। आज के लोग क्या सोचते हैं, मर जाओ खत्म, मरते ही लाइफ स्ट्रेस फ्री। नहीं, अब स्ट्रेस डबल होगा। ध्यान रखो, जिंदगी आपको तभी खूबसूरत लगेगी जब आप जिंदगी के हर दिन को हर्षपूर्वक जिएंगे, हर्षपूर्वक स्वीकारेंगे। जो गलती हो गई है हमने एक्सेप्ट की है, हम उसको सुधारेंगे। जो लोग गलतियां नहीं सुधारते, नहीं स्वीकारते, जिंदगी को एक जीने की जगह मरने का जरिया बना लेते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े व्यक्तित्व नहीं बन पाते। अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना प्रारंभ करें। ज़िंदगी के हर पल को, हर क्षण को अवसर माने। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप उसे बुरा ना माने। ये कभी मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं मिला, ये सोचना कि मेरे जितना कितनों को मिला। आप सोचिए कि आपके जितना कितने लोगों को मिला है, बहुत कम लोगों को मिला है। क्यों ना हम अपनी इस ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। ज़िंदगी को जीते जीते जिएं, मरते मरते ना जिएं। ये नीति आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी, आने वाले कल को संवारेगी, सुधारेगी। इसका रोज चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।